सुप्रभात बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ का, जिसके पहले भाग का अध्ययन हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम इसी पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि अंतिम भाग होगा। बच्चों, जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि पढ़क्कू कोल्हू की बैल को देखकर सोच में पड़े हैं कि सारा दिन इस तरह बिना मालिक के चलाए कैसे चल रहे हैं। अब आज उससे आगे का। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। पढ़क्कू कई दिनों तक सोचते रहे, इस कोल्हू के बैल का मालिक भी बहुत गजब है, इसने निश्चय ही कोई ढंग बैलों को सिखा रखा है। अंत में जब वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं ढूंढ सके तो एक दिन मालिक से ही पूछ लिया, अजी बिना देखे आप यह भेद कैसे जान लेते हैं कि कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। पढ़क्कू ने कहा कि तुम्हारा यह बैल खड़ा है या चलता है, यह घूमता रहता है या खड़े होकर पागुर करता है, यह तुम कैसे जान लेते हो। मालिक ने कहा, आज इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं देखते क्या इसके गर्दन में एक घंटी पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मालिक ने समझाते हुए आगे कहा कि जब तक यह घंटी इसके गले की बजती रहती है मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करता हूँ, हाँ जब यह नहीं बजती है तो दौड़कर तनिक इसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ। मालिक की बात सुनकर पढ़क्कू ने कहा, अब यहाँ उसका तर्कशास्त्र का दिमाग काम करने लगा, उसकी बुद्धि यहाँ पर जागने लगी। अब पढ़क्कू ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम सदा ही कोरे रहोगे। कोरे का माने होता है सादा, जैसे सादा पन्ना होता है वैसे ही यहाँ पर मालिक की बुद्धि को बताया है पढ़क्कू ने। पढ़क्कू के कहने का अर्थ है कि तुम बिल्कुल सादे पन्ने की तरह कोरे हो। जैसे सादे पन्ने पर कुछ नहीं लिखा होता है वैसे ही तुम्हारे अक्ल में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तुम अनपढ़ हो, तुमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, इसीलिए तुम्हारी समझ में मेरी मंतिक की बातें, मंतिक माने तर्कशास्त्र, मेरी मंतिक की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। पढ़क्कू ने आगे उसे समझाते हुए कहा कि अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर चालाकी वश अड़ जाए, अड़ माने होता है रुकना, अगर तुम्हारा बैल किसी दिन रुक जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, तो घंटी की टुनटुन आवाज़ तो खूब आएगी और तुम ये आवाज़ सुनकर समझोगे कि मेरा बैल चल रहा है। बैल के सामने तुम नहीं आओगे, लेकिन क्या तुम शाम तक एक बूंद भी तेल पा सकोगे। अरे भाई, जब बैल खड़ा है वो नहीं चलेगा तो फिर कोल्हू से तो तेल निकालने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मालिक थोड़ा सा हंसा और बोला कि पढ़क्कू अब तुम यहाँ से जाओ और तुमको जहाँ से यह ज्ञान मिला है वहीं इसे फैलाओ, अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा।
यह पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इस छल से अभी तक दूर है और ईमानदार है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कविता में तर्कशास्त्र के ज्ञाता पढ़क्कू को किस तरह एक सीधा साधा किसान अपनी भाषा में समझा देता है कि उनका ये बैल ईमानदारी के मामले में पढ़ने लिखने वालों से कहीं ज़्यादा ईमानदार है। तो बच्चों, ये रही आपकी कविता पढ़क्कू की सूझ। अब हम गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में नोट कर लीजिए, पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 2, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? प्रश्न 3, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। धन्यवाद।